नमस्कार साथियों। आज जो हमारी यह वीडियो है, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो एक और खुशी को आपके साथ साझा करने के लिए बनाई गई है। अभी जो कल जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक का परीक्षा परिणाम आया था, उसमें सभी जो भी चयनित हैं उन सभी को बधाइयाँ हैं। और उसी का जो पेपर था उसमें प्रतिभाग मैंने भी किया था, बशर्ते मैंने उसकी जो टाइपिंग थी वो भी क्वालिफाई की, लेकिन अंत में मैं डीवी के लिए शामिल नहीं हुआ क्योंकि मैं उस समय तक यहाँ पटवारी में जो रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर है यहाँ सिलेक्शन ले चुका था, इसीलिए मैं वहाँ डीवी के लिए नहीं गया। किंतु जो परीक्षा है उसमें भी मैंने प्रतिभाग किया था, तो उसमें मैंने वही क्वालिफाई जो मार्क्स थे चयनित होने वाले नंबर, उससे 4-5 नंबर मेरे अधिक ही थे। मतलब आगे की प्रक्रियाओं के पश्चात संभवतः मैं यहाँ भी जरूर से चयनित हो ही जाता। तो ये था। अभी जो तीसरा परिणाम है वो अभी जारी हुआ है, यानी अभी ये केवल इस मकसद से आपके लिए आप तक साझा किया जा रहा है ताकि आपको मैं बता सकूं कि अगर आप सही दिशा में अगर तैयारी करें तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रणनीतिक रूप से हमें मानसिक रूप से भी मजबूत होना पड़ता है तैयारी के साथ। केवल पढ़ाई के साथ हमें, मतलब केवल किताबों के साथ तो हमारा संबंध है ही, बशर्ते उसके बाद हम अपने इन्वायरमेंट को अपनी तैयारी में किस प्रकार अपने मस्तिष्क को संतुलित करने के लिए बना सकते हैं, उसी पर मैं ये वीडियो आगे जारी रखूंगा। बशर्ते आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप सभी मुझ पर असीम विश्वास व प्रेम दिखा रहे हैं। इसी से मैं भी आगे को बेहतर कंटेंट आप तक साझा करने की कोशिश करता हूँ। और जितना भी जो भी मतलब मैंने सीखा है इन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के दौरान, और जो भी मैं बेहतर अंक प्राप्त कर पा रहा हूँ उस दौरान कि हम मैं कैसे हैंडल करता हूँ, क्योंकि सभी के लिए एक सिचुएशन रहती ही है, बशर्ते कोई उसे अपने अनुसार टैकल करता है, कोई अपने अनुसार। लेकिन ऐसा है कि जिस अनुरूप आप उसे मतलब टैकल कर रहे होंगे वो सही रणनीति है या नहीं, इसको जानना आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि पेपर में एक निश्चित अप्रोच की आवश्यकता तो होती है। मतलब अगर हम उसको अलग अलग डायमेंशंस में मैं अगर विभाजित करूं तो 10 से 12 ही अप्रोचेज ऐसी होती होंगी जो मतलब अमूमन जो सक्सेस होते हैं वो उसे अप्लाई करते होंगे। यानी पेपर को पढ़ने, समझने, सॉल्व करने, ओएमआर में भरने तक की जो प्रक्रिया है उसमें क्या रणनीति होती है। अगर पिछले जो रेवेन्यू एसआई का एग्ज़ाम था उसमें भी मैं 83.7 मार्क्स प्राप्त किए थे मैंने उसमें। और उसके बाद जो अभी वन आरक्षी का परीक्षा परिणाम जारी हुआ था उसमें भी 79.78 कुछ ऐसे मार्क्स थे मेरे। फिर अभी जो ये कनिष्ठ सहायक का परिणाम है इसमें मेरे 66.3 मार्क्स हैं। और अभी जो एक आध एग्ज़ाम और दिए हैं मैंने उत्तराखंड के ही। बशर्ते आप ये यहाँ पर इस अनुरूप इरिटेट ना हो, मतलब गुस्से में ना आए कि आप इतने एग्जाम क्यों दे रहे हैं। अरे भाई, मैं कोई सीट थोड़ी खा रहा हूँ, मैं तो छोड़ ही दे रहा हूँ ना उसे। मैंने अगर अंतिम रूप से मैं डीवी भी करा के आता तब आप कह सकते थे कि मैं किसी अन्य की सीट ले गया, मैं तो केवल पेपर दे के आया, बाकी तो मैंने सब छोड़ ही दिया ना। तो पेपर देना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है मेरे लिए कि मैं स्वयं को आंकलित कर पाता हूँ कि अच्छा तैयारी में मैं बना हूँ, मतलब अभी भी मैं उस स्टेज में हूँ कि मैं पेपर्स को क्वालिफाई कर सकता हूँ। मतलब एक ऐसा होता है कि जब हम चयन ले लेते हैं कहीं तो हमें एक एक मतलब फिर भी अंदर से कॉन्फिडेंस, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का जो एक माहौल रहता है कि अब तो लग ही गई है, मतलब अब एक तो हमारा निश्चित हो चुका है, तो एक निश्चिंतता अपने अंदर आ जाती है जो हमें पढ़ाई से संभवतः कुछ दूर बना देती है। लेकिन अगर हम पढ़ाई में बने रहना है आगे को, तो आकलित करने का सबसे बेहतर यही है हमारे पास कि हम पेपर्स को लगातार देते हैं। मैं सारे एग्जाम देता हूँ, बशर्ते मैं उसमें जाता नहीं, मतलब पेपर देता हूँ बस। तो आगे अगर मैं नहीं करता हूँ तो कोई सीट वीट किसी कुछ नहीं ले रहा हूँ मैं, बस केवल अपना मूल्यांकन करने के लिए मैं इन पेपर्स को देता हूँ। तो अभी तो हुई ये बात। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप जैसे कई लोग हैं हताश निराश हो जा रहे हैं कि इतने परीक्षा परिणाम हमारे, मतलब पेपर हमारे सामने से गुजर गए, मतलब कितने अभी हालिया 6-7 एग्जाम तो हो ही गए हैं, फिर भी कहीं नहीं हुआ। तो ऐसा है, देखिए, क्योंकि ये एक तो लंबे समय बाद ये भर्तियाँ आई थी, तकरीबन 6 से 7 साल बाद इतनी बम्पर भर्तियाँ आई। तो ऐसा है कि जो 6-7-8 साल से लगातार तैयारी करने वाले भी अभी तक कहीं चयन नहीं ले पाए थे, तो पहली बार जो सबसे टॉप लेवल के तैयारी वाले होंगे वो तो इस बार निकल गए हैं, वो इस बार चले गए होंगे। अब आपको इससे हताश नहीं होना, आपको उस टॉप लेवल वाले, आप यहाँ पे हैं तो अब आपको यहाँ पे जाना कि जब अब आए ये भर्तियाँ तब आपका सिलेक्शन निश्चित हो सके। क्योंकि अगर अभी आप केवल इस अनुरूप देखेंगे कि और चले गए मैं यहीं रह गया, तो आप देखिए भी अपनी तैयारी को, मतलब केवल पढ़ने की बात नहीं होती कि आप एग्जाम में परफॉर्म कर पा रहे हैं उसे कहते हैं तैयारी। आप मतलब 10 साल से भी पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप एग्जाम में 60+ आप नहीं जा पा रहे हैं तो वो तैयारी नहीं है। वो आप इसे नहीं कहेंगे कि मैं 10 साल से पढ़ रहा हूँ, आपकी दिशा सही नहीं है। आपको दिशा, मैंने अभी रणनीति वाली कितनी वीडियोस बना दी, 10 से 12 से 14 वीडियोस बना दी। मैं सभी अपने अनुभवों को तो वहाँ साझा करता हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल कुछ जानना चाहेंगे तो मैं क्या बताऊँ, मैं भी तो वही बताऊँगा कि इन किताब को पढ़िए, इस ढंग से पढ़िए और इतने टाइम डिवीजन में बांटिए, इन टॉपिक्स को छोड़िए। ये सभी बातें ही जो मैंने अपनी रणनीति वाली वीडियोस हैं उनमें भी साझा की हैं। अगर आपको फायदेमंद लगती हैं तो जरूर से उन्हें सुनिए। मतलब एक अगर खराब लगता है तो मत अपनाइए उसे, लेकिन सुनिए तो। जब आप किसी
मैंने किसी का कोट पढ़ा था एक, वो कहता है कि मैं 100 गलत विचारों को, मतलब अगर 100 कोई भी विचार आएंगे ना मेरे सामने, मैं उनको सुनूंगा, बशर्ते अगर कोई कहेगा कि वो गलत है, अगर गलत है भी कहेगा फिर भी मैं सुनूंगा, क्योंकि मैं खोज सकूं कि उन 100 विचारों के बीच भी अगर मुझे एक सही विचार मिल जाता है तो कितनी बड़ी बात। अगर मैंने 100 गलत हैं करके छोड़ दिए होते तो वो एक सही विचार कहीं आ ही नहीं पाता। उस एक सही विचार को ढूंढने के लिए मुझे 100 लोगों को सुनना पड़ा। इसीलिए तब मैं यही यहाँ भी होता है, आप जब रणनीति अपनाते हैं तो बहुत सारे लोग कुछ कहेंगे, कुछ कहेंगे, कुछ कहेंगे, कुछ, लेकिन आपको सूट एक ऐसा होगा जो आपको सूट कर जाएगा, जो आपकी परिस्थितियों के अनुरूप होगा, आप उसे मतलब थोड़ा कनेक्टेड महसूस कर पाएंगे। तो इसी प्रकार सुनते सबको रहिए, लेकिन अपनाइए मत सबको, क्योंकि उतना तो हम अप्लाई ही नहीं कर रहे। अगर ऐसा हो सकता है कि किसी की कुछ बातें अच्छी लग सकती हैं, किसी की कुछ बातें आपको अच्छी लग सकती हैं, तो उन कुछ कुछ को ही लीजिए, सभी को अप्लाई करने की कोशिश मत कीजिए। सबकी अपनी अपनी परिस्थिति है। लाइब्रेरी में बैठकर 10 घंटे पढ़ना और हाउस वाइफ होकर पढ़ना और प्राइवेट जॉब में पढ़ना, वो बहुत अलग मायने रह जाते हैं उसके, ठीक है। तो अपने परिस्थितियों के अनुरूप अपनी रणनीति को ढालिए। आज की यही वीडियो थी कि हम मतलब दिशा सही हो तो एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाते हैं, मतलब सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकते हैं। बस एक बार अपना बेस बनाना आवश्यक है। उस स्तर तक पहुंच गए तो आगे को कोई दिक्कत नहीं आती, उस स्तर तक ही पहुंचना है। आप जिससे भी साझा हो सकते हैं, मतलब जिससे भी जुड़ सकते हैं, जुड़ने की कोशिश कीजिए। आगे से मैं जो भी रणनीति वाली वीडियोस हैं वो भी समझाऊंगा। पढ़ने के साथ जैसे आप करते हैं, पढ़ाइए, केवल पढ़ने के साथ समझना आवश्यक है कि हम अप्लाई कैसे करें। पढ़ तो मैं सारा बता ही दूंगा, क्योंकि लगातार कराते जा रहा हूँ, तो एक समय तो आएगा जब मैं सब करा ही चुका हूँ। फिर अब सारे निकल जाएंगे क्या, क्योंकि हज़ार हज़ार लोग तो देख ही रहे हैं ना, फिर भी सारे के सारे तो नहीं निकलेंगे। उसको जो इम्प्लीमेंट कर पाएगा वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएगा एग्जाम। तो ये अधिक आवश्यक है, यही हमें सीखना है। मैं आगे से अपने अनुभवों को भी आप तक साझा करने की कोशिश करूंगा। बाकी आप जरूर से इन वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, तभी मैं भी मनोबलित होऊंगा और बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अपना फीडबैक बेहतर और पॉजिटिव दें तो मैं ज़्यादा प्रोत्साहित होता हूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे से जो भी क्लासेस होंगी मैं उनको लेकर आपके साथ जुड़ूंगा जितना मुझे समय होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।